अगर 10-15 के अंदर अगर हम देखते हैं क्या लिखा है? और यदि हाँ पढ़ो। और यदि यदि भेजे ना जाए तो कैसा प्रचार करता कैसा प्रचार करे। अगर भेजे ना जाए तो प्रचार कैसा करे? आगे बढ़ो। जैसा लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। क्या ही सुहाने हैं। आमीन। मतलब जो सुसमाचार प्रचार का काम करता है उसका पाँव इतना सुहाना है। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर भेजा ना जाए तो सुसमाचार कैसा प्रचार होगा? दंडो सुनो, सुसमाचार का प्रचार का काम कैसा होगा अगर भेजा ना जाए? अभी कौन करेगा सुसमाचार का काम? दुनिया में सुसमाचार बोलो तो क्या है? सुसमाचार बोलो तो क्या है? हाँ? देखते हैं थोड़ा सा। आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ इस सुसमाचार में। यस, अगर भेजा ना जाए कैसा सुसमाचार हो सकता है? हमने पहले भी बताया कि मजदूर के लिए दुआ करो, जैसे कि 10:2 के अंदर भी लिखा है। सुनो, और अगर हम लोग प्रचार नहीं करेगा तो हमारे लिए क्या होगा? सबसे पहली बात कि हमारे जीवन में सुसमाचार हमारे लोग नहीं कर पाते। सुसमाचार बोलो तो क्या है? सुसमाचार बोलो तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गॉस्पेल देना। आमीन। क्या गॉस्पेल देना? आज बहुत सारे लोग घर घर में जा रहे हैं। क्या गॉस्पेल की राह दे रहा है? सुसमाचार की राह दे रहा है। बराबर। सुसमाचार जो है वो नहीं दे रहा है, बस जा रहा है, गा रहा है, आ रहा है। लेकिन सुसमाचार बोलो तो क्या है? सबसे पहली बात, हम अगर मत्ती 11:5 के अंदर देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आमीन। आमीन। ये काम होता है, इसको बोलता है सुसमाचार। फिर से जरा पढ़ो कलम को। अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध की जाती है और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। बराबर। हम लोग भी कंगाल था, सुसमाचार के कारण धनी हो गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। अभी जो हम अंधा था अभी हम देखने लगा। आमीन। जो हम दुनियादारी में था अभी हम चेंजिंग हो गए। बराबर है कि नहीं है? हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। आमीन। और यही मेन स्वार्थ है। एक रोमियो की कलाम में 1 वचन का 16 वचन देखते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। मेन सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ।
आमेन। सुसमाचार में क्या आता है? सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य। लेकिन इस सुवार्ता को कौन प्रचार करेगा? हम लोग सिर्फ प्रभु में आए, लेकिन सुसमाचार के लिए काम नहीं करता। ध्यान देना, हम लोग सुसमाचार के लिए काम करना जरूरी होता है। आमेन, हालेलुया। सबसे पहली बात हमारे लिए मेन सुसमाचार क्या है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पहली बात, हमारा विश्वास को एक जगह में रखना है। किधर रखना है? आप कौन सा जगह में रखना चाहते हैं? आपका किधर रखना चाहिए? इस संसार में एक व्यक्ति पर रखना चाहिए, वो है आज सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में कंफ्यूज हो गया है। इसको मानो, उसको मानो, उसको मानो, इसको मानो। हमारे ख्रिस्ती के अंदर भी, ध्यान देना, हमारे ख्रिस्ती के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। आज कुछ पास्टर लोग आए थे, हमने उनको बताया कि यीशु को जानना इम्पोर्टेंट है। हमारे ख्रिस्ती के अंदर यीशु को लोग नहीं जान पाए। मैं क्या बता रहा हूं? दुनिया में अगर मैं जगत, अगर बाइबल का स्टार्ट वचन को देखेगा, उत्पत्ति का पहला वचन का शब्द पड़ जाएगा। पहला वचन सुनो बच्चों लोग, डिस्टर्ब मत करो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अभी आदि कौन है? ये आदि कौन है? जरा ध्यान दो, आदि कौन है? आदि में आकाश, पृथ्वी करोड़ों साल पहले बनाया, बराबर? तो आदि कौन? ध्यान देना, यूहन्ना के कलाम में पहला वचन का पहला थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। मेन सुसमाचार के बारे में क्या लिखा है? आदि में वचन था। आदि में अभी क्या था? वचन। क्या था? वचन। वचन था। आदि में वचन था, और उसके बाद और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है, बराबर? और उस 1:14 के अंदर क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ। हाँ, वचन मतलब जो आदि है वो शरीर बनकर आया, देहोधारी हुआ। आज से 2000 साल पहले जो कुमारी के अंदर जन्म लिया, वो उसका नाम है यीशु, जो आत्मा से पैदा हुआ। आमीन। आप समझे बात? तो आदि कौन है? देखो, कलाम कहता है, हम कलसी का रस के कलाम को देखते हैं, पहला वचन का 14 से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला वचन का 14 से हम 18 तक पढ़ते हैं। कलसी का रस, कुलूसिया, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, आपका दिमाग आना चाहिए। जिसमें कलसी का रस, पहला वचन का 14 से, हाँ, जिसने हाँ हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा, क्षमा किसके अंदर प्राप्त होती है? आगे बढ़ो। वो तो अदृश्य परमेश्वर का। एक मिनट, अभी जो पापों का क्षमा यीशु देता है, छुटकारा यीशु देता है, वो कैसा परमेश्वर है? अदृश्य परमेश्वर है। मतलब अदृश्य मतलब ना देखने वाला परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर है वो? आमीन, हालेलुया। वो नहीं देखने वाला परमेश्वर, लेकिन वो हमारे बीच में डेरा किया,
शरीर बनकर आया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है, पिता को मानो कि पुत्र को मानो। कोई बोलता मैं पिता को मानता हूँ, कोई बोलता मैं पुत्र को मानता हूँ, कोई बोलता आत्मा को मानता हूँ। मैं उस भाई को बोला, देख भाई, सुमायों का परमेश्वर एक पिता का काल परमेश्वर था, पिता का समय था, बराबर। एक समय था पुत्र का काल और एक समय था आत्मा का काल, आदि का काल, आत्मा का काल। इस समय का है, लेकिन उसका मेन कौन? आमेन, हालेलुया। उसका नाम है यीशु। आमेन। अगर जो लोगों को दिमाग में आ जाएगा यीशु एक परमेश्वर को अगर जान लिया, तो वो कौन सा भी नाम को नहीं यूज करेगा, वो यीशु के नाम में काम करेगा। आमेन। आज सारे दुनिया के अंदर, सारे चर्चों के अंदर सब कंफ्यूज है कि हम पिता को मानने वाले, कोई बोलता हम यीशु को मानने वाले, पुत्र को मानने वाले। एक बात बताओ, और कोई कहता है हम आत्मा को मानने वाले। ध्यान देना, लेकिन पिता को मानना करेक्ट है, पुत्र को मानना करेक्ट है, आत्मा को मानना करेक्ट है, लेकिन उसको जो नहीं जानता वो करेक्ट, उसको जानना जरूरी है। आमेन, आमेन, हालेलुया। कोई वचन अपन निकाल भी नहीं सकता है, जोड़ भी नहीं सकता है। आमेन, समझ में आ रहा बात? पर वो जो व्यक्ति है, वो जो सुमायों का परमेश्वर, सुमाय को बनाने वाला कौन? उसका नाम यीशु। नाम देखने वाला, आगे पढ़ो। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। आमीन, हालेलुया। इस सारी सृष्टि का पहिलौठा कौन है? यीशु। आमीन। आपका विश्वास को मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। आमीन। और उसके बाद क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्या बोलता है? सारी जो सृष्टि की, सब चीजों का सृष्टि की, आगे स्वर्गों की हो अथवा पृथ्वी की, या पृथ्वी की हो, देखिए या अनदेखे, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, यीशु के द्वारा और यीशु के लिए सृजी गई। आमीन, हालेलुया। स्वर्गो, प्रधानताएं, अधिकारी, हर चीज, पृथ्वी, सब यीशु ने बनाया। यीशु के हाथ के नीचे, यीशु के बगैर कुछ नहीं। आमीन। तो आपका दिमाग क्या रखना है? आज लोग कोई बोलता रहा इस तरह से चलो, मैं बोलता हूँ सबका अलग है, ध्यान देना। लेकिन बाइबल क्या बोलता है वो देखना है। आपको दुनिया का नहीं देखना है, का वचन का देखना है। इसका अंदर आदि कौन है? 18 वचन पढ़ो आगे। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। आमीन। अभी जो उत्पत्ति का जो स्टार्ट वचन कौन है? वही आदि है, मतलब यीशु मसीह को कहा। आमीन, समझ में आ रहा बात? अभी आदि छोड़कर कुछ नहीं। आदि, बाइबल कहता है वो अनंत काल का पिता है। आमीन। वो अद्भुत मंत्री है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। आमीन। सनातन का पिता है। हालेलुया। बाइबल 1:8 के अंदर उसमें भी लिखा है, रेवलेशन के अंदर, कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। हेलो, आप समझ रहे बात? मैं सर्वशक्तिमान हूं। आमीन, हालेलुया। हमारा एक ही दिमाग में रखना है, यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु छोड़कर कुछ भी नहीं है। लोग तुमको कंफ्यूज कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल बोलता स्वर्गो, प्रधानताएं, दूत, हर चीज को मैंने बनाया। कौन बनाया?
दुनिया को कौन बनाया, इस सृष्टि को कौन बनाया। आमेन, हालेलुया। इसीलिए इसका मेन सुसमाचार को आज मैं आपके पास लेके जाना चाहता हूँ। ध्यान देना, अभी जब यीशु मसीह अभी हमारे लिए इस संसार में, वो इस संसार में इसलिए आया कि हम नाश ना पाए, ध्यान देना, हम जीवन पाए। आमेन। बाइबल 17:3 के अंदर भी लिखा है, जिसने यीशु को जाना उसका आनंद जीवन है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए एक ही विश्वास के अंदर खड़े रहना। बपतिस्मा बाइबल में यीशु नाम में दिया गया। आमेन, बाकी कोई नाम में नहीं दिया गया। याद रखना, बाइबल में एक भी कलाम ऐसा नहीं कि जो उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिया, बराबर दिया या लिया कोई दिखा नहीं सकता, सब यीशु नाम में लिया और दिया। आमेन। क्योंकि शिष्यों ने इन स्वयं का नाम जानते थे, उस नाम में उद्धार नहीं, पिता नाम में उद्धार नहीं, पुत्र नाम में उद्धार नहीं, आत्मा नाम में उद्धार नहीं, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में क्षमा है। स्वर्ग पृथ्वी के नीचे यीशु नाम में घुटना टेकते हैं। आमेन। ये शिष्य को पता है। हालेलुया। हमें उनकी नाई चलना, बराबर है कि नहीं है। इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होने का, गर्दी हो रहा है होने दो, अपन को वचन के अंदर खड़ा रहना। कौन किधर जाता है जाने दो, अपन को वचन के अंदर खड़ा रहना। आमेन। हमें हीलिंग मिनिस्ट्री, हमें वचन का मिनिस्ट्री में ध्यान देना है। आमेन। क्योंकि सब टलने वाला है, आसमान जमीन टल जाएगा पर वचन नहीं टलेगा। इसीलिए आपको वचन के अंदर खड़ा रहना है। आमेन। हमारा विश्वास एक होना चाहिए, यीशु, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। आमेन, हालेलुया। अभी मेन सुसमाचार जो है वो है क्या। अभी लोग घर घर में जाते हैं, लोग बहुत बड़े बड़े मीटिंग भी लेते हैं, लेकिन उस सुसमाचार में क्या हो रहा है? उद्धार हो रहा है, क्षमा मिल रहा है, बराबर। खाली हम लोग देखते हैं, बस क्या हो रहा है, भविष्यवाणी हो रहा है। खाली हम लोग भविष्यवाणी होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, वो भी होना चाहिए, चंगाई भी होना चाहिए, पर मेन जो स्वार्थ है वो नहीं हो पा रहा। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ, मेन स्वार्थ। अभी मेन स्वार्थ क्या है? जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो पहला 11 जन के बीच में गए। किसके बीच में गए? ध्यान देना, 11 जन के बीच में गए और बीच में जाकर क्या कहा? थोड़ा सा कलाम को देखते हैं। मरकुस 16 के अंदर हम 14 से पढ़ते हैं। यस, हाँ पढ़ो। पीछे वह उन 11 को भी, हाँ, जब वे भोजन करने बैठे थे, यस, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद हाँ, उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। हाँ, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार का काम करो। आगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अभी बहुत से लोग चर्च को आने से उद्धार नहीं, याद रखना, ये सुसमाचार को प्रचार करना पड़ेगा। क्या प्रचार करना पड़ेगा? अब ये सुसमाचार है क्या है? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या बोला है? वो दोषी ठहराया जाएगा। अगर कोई विश्वास नहीं करेगा, कौन सा सुवार्ता अभी है, कौन सा सुसमाचार है?
अभी सबसे पहली बात, ये सुसमाचार है क्या? देखते हैं पहला कोरिन्थियों के अंदर 15 में पहला वचन से 4था वचन तक पढ़ते हैं। सुनो क्या लिखा है। हाँ पढ़ो। 15 चैप्टर पहला वचन से 4था। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। हेलो, पहला सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें हाँ तुम स्थिर भी हो, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण मतलब ध्यान रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। देखा, आज ये बात को कोई ध्यान नहीं रखता। आज ये सुसमाचार को ध्यान नहीं रखते, मेंबर बन के बैठ जाते। लेकिन सुसमाचार जो हमारा, जिसमें हमारा उद्धार हुआ, इस सुसमाचार को ऊपर कोई स्मरण नहीं करते। हेलो, इस सुसमाचार पर कोई स्मरण नहीं करते। आज हम लोग इस रात के अंदर इस सुसमाचार को स्मरण करना जरूरी है, जिसमें मेरा उद्धार हुआ है। अभी दूसरे का उद्धार होना चाहिए या नहीं चाहिए? हमने पढ़ा, कोई अगर जाएगा नहीं तो सुवार्ता कैसा होगा? बराबर, आमीन। अगर कोई भेजा नहीं जाए तो कैसा जाने? हालेलुया। और हमारा सुसमाचार जिसमें मेरा उद्धार हुआ, आज कोई व्यक्ति स्मरण नहीं करते कि मेरा उद्धार हुआ, अभी मेरे को दूसरे का उद्धार करना। बराबर, हाँ आगे पढ़ो। उसके बाद इसी कारण मैंने सबसे पहले मैं वही बात पहुंचा दी। ध्यान देना, पौलुस का मेन प्रचार जो है यही बात, जिसमें उसका उद्धार हुआ, यीशु नाम में उद्धार हुआ, यीशु नाम में उद्धार हुआ। वही उद्धार के बारे में पहला बताया। क्या बताया? आगे पढ़ो। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्रों के वचन के अनुसार, ये जो सुसमाचार है पूरा बाइबल का आधार है। आमीन, मेन है, मेन। आगे बढ़ो। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। ये सुसमाचार है। अभी ये सुसमाचार को आप क्या कर रहे हैं? अभी देखो पौलुस क्या कर रहा है। अभी रोमियो के कलाम में 6 का 3 से 5 तक पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दो वचन को, क्या लिखा है यहाँ पे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। देखो, जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। किसका बपतिस्मा लेते हैं? जैसे यीशु मरा वैसा हम मरते हैं। बराबर, आगे बढ़ो। हाँ, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। आमीन। और आगे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की चाल चले। आमीन। तो इस तरह से इसको बपतिस्मा बोलता है। यही है हमारे सुसमाचार। आमीन, आमीन। अभी पौलुस और आगे क्या बोलता है गलती का रस के अंदर, पहला वचन का 8 से पढ़ते हैं 12 तक। सुनो, 7 से पढ़े, 6 से पढ़े, सॉरी। पहले का 6 से। हाँ। मुझे आश्चर्य होता है कि
जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, किसने बुलाया? मसीह के अनुग्रह में बुलाया। उससे तुम इतनी जल्दी उसमें तुम इतने जल्दी फिर कर और ही पुकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आपको किसके अंदर बुलाया? मसीह के अंदर, यीशु ने बुलाया। लेकिन हम लोग यीशु का जगह किधर? तुम्हारे कानों में कौन आवाज आया? सुनो, पौलुस के कानों में कौन सा आवाज आया? कौन आया आवाज? पिता ऐसा बोला क्या? पुत्रो ऐसा बोला क्या? आत्मा ऐसा बोला क्या? आज आपको कौन बुला रहा है? बाइबल कौन बुला रहा है? बाइबल में कौन बुला रहा है आपको? यीशु बुला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बुलाहट को पहचानना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहा है? कोई और सुसमाचार की ओर झुकने लगते हैं। आगे पढ़ो। परंतु हाँ? वह दूसरा सुसमाचार दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। मसीह के सुसमाचार देखो, सिर्फ यीशु का सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। आमीन। आपको यीशु नाम वो जमाने में मालूम है क्या करता था? मालूम है? शिष्यों को पकड़ता था, बोलता देख साफ कर, साफ बोल, यीशु नाम मत लेना। क्या बोलता था? यीशु नाम मत लेना। और शिष्यों क्या बोलता था? 4:20 के अंदर ऐसा प्रसिद्ध में बोलता है, ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं ना कहूं या ना बोलूं। आमीन, हालेलुया। ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं चुप रहूं। आज सारे संसार के अंदर सब करो बोलेगा, लेकिन बपतिस्मा यीशु के नाम में मत करो बोलेगा। समझे बात? शैतान का पूरा प्लान है। मैं आपको रियल बताता हूं, शैतान ने सबके आंख अंधा करके रखा है, क्योंकि ये आदि है। आमीन, आमीन। यही सब कुछ है बाइबल के अंदर। इफिसियों के अंदर पहला वचन के अंदर वहां पे 20 से 22 के अंदर लिखा है, जो सर्व प्रधानता है, सब कुछ यीशु के पांव के तले है। किसके तले? बात खत्म। आमीन, हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ वचन से बोल रहा हूँ। हालेलुया। इफिसियों पहला वचन का 20 से 22 के अंदर लिखा है। हालेलुया। मेरा कहना यही है, इसीलिए लोग यीशु को, सुसमाचार को लोग बिगाड़ना चाहता है। आज चारों तरफ बिगड़ा हुआ है। आज हमारे इधर प्रचार नहीं हुआ। मेन मुद्दा यीशु है। समझे बात? और आज ये प्रचार जो है, आज हम लोग जगह जगह में जाते हैं, आज हम लोग उद्धार का काम नहीं कर पाते। ध्यान देना, इतने बड़े बड़े मीटिंग हो रहा है। अगर उस जगह में पतरस खड़ा होता है, एक ही दिन में कितना लोग बपतिस्मा लेते हैं? कोई लोग तुमको रोकेगा, उसको पूरी तरह से पालन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, ये होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? पतरस का वचन सुना और एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा। आमीन, हालेलुया। फिलिप ने खोजा के पास गया, खाली रथ के ऊपर चढ़ा, अब उतने में एक घंटे का हो सकता है। बोला मैं जान गया हूँ। खोजा ने बोला पानी उधर है, मेरे को बपतिस्मा दे। आमीन, आमीन। दरोगा ने, दुष्ट दरोगा सिलास और पौलुस को जेल के अंदर हाथ पांव बांध के रखा है, खीले ठोक के रखा है। ऐसा भूकंप हो गया, तलवार लेके मारने को गया, पौलुस रुका दिया। आमीन, थम जा बोला चल उठ, बपतिस्मा ले। उसी रात को बपतिस्मा। आमीन, आमीन। बोला तू तेरा घर ना उतार पाएगा। आमीन। आज हम लोग क्या कर रहा है? प्रचार, हमारे प्रचार में किधर कार्य हो रहा है? किधर बपतिस्मा ले रहा है?
बपतिस्मा का मतलब क्या है? हम मसीह के साथ मेल मिलाप कराता है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? आमीन। आज ये हफ्ता में 5 लोगों का बपतिस्मा हुआ। आमीन। आइए हम उनके लिए भी ताली मारेंगे। हालेलुया। बपतिस्मा होते रहना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, क्योंकि पाप का क्षमा मिल रहा है। ध्यान देना। आमीन। हालेलुया। आत्मा का छाप लग रहा है। और क्या चाहिए? ये मेन होना चाहिए। अभी हीलिंग, चंगाई बिंगाई होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सब के काम तो अंधकार के भी शक्ति कर रहा है, लेकिन ये काम सिर्फ आत्मिक कर सकता है। आमीन। आमीन। ये अंधकार के लोग नहीं कर पाते। आमीन। हालेलुया। और सच्चा बपतिस्मा का काम हमारे जीवन में होना चाहिए। तो मेन प्रचार जो है, आप समझ में आ रहा बात? ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेन प्रचार है। हालेलुया। अगर तुम कलीसियों का मेंबर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जिसमें तुम्हारा उद्धार हुआ तुमको शरण करना चाहिए। जैसा पौलुस बोलता, मैं शरण करता हूँ, जैसा मेरा उद्धार हुआ दूसरे को उद्धार करना है। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है, मैं किसी ना किसी एक का तो भी दिन भर में उद्धार करूंगा। आमीन। क्यों बोलता है? क्यों बोलता है मैं तारण करूंगा? किसी ना किसी एक का तो भी उद्धार करूंगा। आज तुम्हारे जीवन के अंदर एक टारगेट होना चाहिए। आमीन। 4:19 के अंदर मत्ती के कलाम में बोलता है, तुम मछली पकड़ रहा, आज से तुम मनुष्य पकड़। आमीन। हालेलुया। मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला व्यक्ति बनाऊंगा। आमीन। आज आपको ये काम, ये सुवार्ता प्रचार करना चाहिए। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो इतना ही ठंडा में बैठेंगे। हालेलुया। समझे बात मेरे कहने क्या है? ये प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग शरण नहीं करता है। हमारा उद्धार हुआ दूसरा का होना चाहिए, दोस्तों का होना चाहिए, उनको लेके आओ, बपतिस्मा दो। मंडली का जन्म होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रभु में जन्म होता है, वो मंडली का जन्म होता है। जब जन्म होगा तो बच्चा बढ़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसा होगा मंडली? बराबर है क्या नहीं है? आज हम कुछ चीज सीखने के लिए आज हम बैठे। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ चीज सीखने के लिए हम बैठे। अभी हमें असली ढक्कन खोलना है। आमीन। आमीन। ढक्कन खोलना है या नहीं खोलना है? खोलना है, बराबर ना? तो ये मत सोचो कि बाबा मेरा ढक्कन तो नहीं खोल रहा है। नहीं, हमारा दुश्मन यहाँ पे कोई नहीं, एक ही है। आमीन। और वो है, किधर है? किधर है वो? हाँ, किधर? देखेंगे 6-12 और पढ़ेंगे इफिसियों के कलाम में। आज उसका ढक्कन खोलना है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। किधर है वो? अभी किधर है वो? आकाश में है। अभी नीचे कौन है? अभी आधे लोग में बोला है, बराबर। आमीन। आधे लोग को भी देखना है, ध्यान देना। अभी हम लोग को जरा ध्यान देना। अभी इसका पोल खोलना है, इसका ढक्कन खोलना है। आमीन। वो हम लोगों को मालूम है, प्रभु में आने नहीं दे रहा था। बराबर है क्या नहीं है? हमारे में कितना रोक टोक करता है। हम लोग प्रभु का संतान है। आमीन। उसका पोल हमें खोलना है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितने लोग जानने की इच्छा है? इच्छुक है या नहीं है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये हम यीशु के लिए पहले ताली बजाएं।